सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। जी हां, सदन की कार्रवाई की हम बात कर रखेंगे। वॉकआउट के बाद बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सीएम हर बात पर झूठ बोल रहे हैं, बजट पर नहीं कर रखे थे बात, किसी भी वर्ग ने बजट को सराहा नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा, चक्कर है भाई, चक्कर है, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बजट पर चर्चा क्यों नहीं होती? बजट पर चर्चा क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई। बहुत सारे मुद्दे उठाए गए और ये हकीकत है कि इस बजट में नया कुछ भी नहीं, उल्टी पिछली बजट की बहुत सारी योजना को दोहराने की कोशिश की जिनको वो शुरू नहीं कर पाए, अब कह रहे हैं हम शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ में जिस तरह से बजट में चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, जो प्रश्न उसमें से पैदा हुए और उस बात को लेकर के जब हम महसूस कर रहे थे कि मुख्यमंत्री फिर झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोलने की उनकी शायद एक क्षमता होगी, लेकिन हमारे सुनने की, झूठ बोलने की क्षमता अब नहीं रही है और ना ही प्रदेश के लोगों की झूठ बोलने की, झूठ सुनने की क्षमता नहीं रही है। झूठ बोल करके सदन को गुमराह कर रहे हैं और खास तौर से अभी जो जेओआईटी का 817 पोस्ट कोड 817 का जो 1867 की, तो देखिए सदन की कार्रवाई की पहले बात करें तो सदन में देखिए हंगामा हुआ और सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कहा यह गया कि बजट पर सरकार बात नहीं कर रही है। तो वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा कि वो भी आपको सुनवाते हैं। सोचा था कि मेरे भाषण की जो अंतिम पंक्तियां सुनकर जाएंगे तब वॉकआउट करेंगे। मैंने काफी उनके लिए जो उनके सवाल किए थे उनके लिए उत्तर तैयार करके रखे थे, लेकिन उनको पहली बात पर गुस्सा आ गया जिसमें हमने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप विधानसभा का सत्र बुलाते रहे और जब विधानसभा का सत्र बुलाया तो आपदा प्रभावित परिवारों के साथ आप खड़े नहीं हुए, वोट नहीं डाला, वॉकआउट किया, तो उसमें आपने ये क्या, किस प्रकार की सहायता आपदा प्रभावित परिवारों के लिए की गई है? दूसरा, देखने वाली बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कहने का मतलब मेरा ये है कि एक्साइज पॉलिसी में हर साल 166 करोड़ रुपए का राजस्व आता रहा, वो रिन्यू करते रहे। हमने जब ऑक्शन की, ऑक्शन करने के बाद हमें 400 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो रहा है लगभग। अब 166 करोड़ रुपए ज्यादा की 400 करोड़ रुपए ज्यादा है, क्योंकि हमने पारदर्शिता तरीके से उसको किया। मैं ये नहीं कहता वो एक साल रिन्यू कर सकते थे, दूसरे साल रिन्यू कर सकते थे, क्योंकि किसी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए पहले उसका बेस प्राइस को खोजना होता है।